तमाम दोस्तों को डॉक्टर जितेंद्र परवाज़ का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मेरे दिल ने चाहा कि क्यों ना उर्दू शायरी में जो भगवान कृष्ण पर काम हुआ है उसका एक सरसरी ज़िक्र किया जाए। इस देश की मिट्टी में गंगा जमुनी तहज़ीब की जड़ें बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। एक तरफ यहाँ गैर मुस्लिम शोरा ने हज़रत मोहम्मद साहब की शान में नातें लिखीं, शहीदान करबला और हज़रत अली के लिए अपनी खिराज अक़ीदत का इजहार करते हुए मनक़बत। उसी तरह मुस्लिम शोरा ने भी भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम पर बहुत कुछ लिखा है। अगर आप उर्दू शायरी को खंगालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत ही खूबसूरत नज़में, बहुत ही खूबसूरत भजन और गीत उर्दू शोरा की तरफ से लिखे गए हैं। सूरदास का नाम तो आप जानते ही हैं। सूरदास वहीं जिनका भजन सुबह सुबह हमारे यहाँ मंदिरों में सुनाई देता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ये सूरदास का लिखा हुआ है। इसी तरह वाजिद अली शाह लखनऊ के जो नवाब थे, उनका नाम भी कृष्ण प्रेमियों में लिया जाता है। कहा जाता है कि वो कृष्ण की लीलाओं का मंचन करवाया करते थे। इसी तरह रसखान ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत लिखा हुआ है। कहा जाता है कि कृष्ण की लीलाओं को अगर ठीक से समझना है, उनका मज़ा लेना है, लुत्फ़ उठाना है, तो रसखान को पढ़िएगा। कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि रसखान ने एक कमाल और किया था कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का फ़ारसी में तर्जुमा किया था, संस्कृत से फ़ारसी में तर्जुमा किया था। कहा जाता है कि वो तर्जुमा उस वक्त बहुत ही मकबूल हुआ था। इसी तरह ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब का नाम भी बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। ख्वाजा दिल मोहम्मद ने श्रीमद् भगवत गीता का जो उर्दू में तर्जुमा किया, उसको उन्होंने नाम दिया दिल की गीता। ये किताब इतनी मकबूल और मशहूर हुई कि उस वक्त हर कृष्ण भक्त के घर की ये जीनत हुआ करती थी। आज भी ये किताब बहुत ही आराम से दस्तयाब है। इस किताब की मकबूलियत को देखते हुए ही शायद दिल्ली में NCPJUL नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने भी इसको अपने यहाँ से पब्लिश किया है। ख्वाजा दिल मोहम्मद ने बहुत ही आसान लबो लहजे का इस्तेमाल करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का उर्दू में तर्जुमा किया था। हमारे दौर के एक बड़े मकबूल शायर और नाज़िम मुशायरा अनवर जलालपुरी का ज़िक्र भी यहाँ किया जाना मुनासिब है। उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता का उर्दू में तर्जुमा किया है। वो तर्जुमा इतना मकबूल हुआ, इतना मशहूर हुआ कि उनकी पहचान बन गया। इसी तरह मुझे एक वाक़या और याद आता है कि दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया साहब को एक बार सपने में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। उन्होंने अपने शागिर्द अमीर खुसरो से कहा कि कृष्ण के लिए एक गीत लिखो, मेरा जी चाहता है, मेरी फरमाइश पर। तो अमीर खुसरो ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक गीत लिखा था। आपने यकीनन सुना होगा, छाप तिलक सब छीन लीरे मुँह से नैना लगाई के। यह अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ है। नज़ीर अकबराबादी और मौलाना हसरत मोहानी ने भी कृष्ण पर नज़में लिखी हैं। कहा जाता है कि हसरत मोहानी साहब जब भी हज यात्रा करके वापस आते थे तो वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन में अपनी हाज़िरी लगवाने ज़रूर जाया करते थे। हमारे दौर के एक बड़े शायर बेकल उत्साही साहब को भी कृष्ण प्रेमियों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। उन्होंने भी कृष्ण पर बहुत कुछ लिखा है। उनका एक शेर मुझे याद आता है कि जिसकी हर शाख पर राधाएं मचलती होंगी, देखना कृष्ण उसी पेड़ के नीचे होंगी। फिराक गोरखपुरी और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने भी कृष्ण पर नज़में लिखी हैं। और आखिर में मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक बार क्या हुआ कि एक तरही मिसरा दे दिया गया उर्दू के शायरों को कि इस पर आपको गिरहा लगानी है। वो मिसरा ये था कि कहा जाता है कि वो शरारतन मिसरा दिया गया था। तो वो मिसरा ये था कि वो सभी काफिर हैं जो कायल नहीं इस्लाम के, जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, इस्लाम को के जो कायल नहीं हैं वो सब काफिर हैं। इस पर शेर कहने हैं। तो
कहा जाता है कि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने इस पर गिरहा लगाई थी कि लाम की मानिंद हैं। लाम उर्दू का जो अलिफ बे पे है उसका जो लफ्ज़ लाम है वो उसकी शक्ल अंग्रेज़ी के जे की तरह है। जैसे कृष्ण के कुंडल हैं बालों के, इस तरह से उसकी शक्ल है कि लाम की मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के। मेरे शाम के जो गेसू हैं, जो उन बाल हैं उनके, वो लाम की मानिंद हैं, कुंडलों वाले गेसू हैं, कुंडल हैं उनमें, लाम की मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के। वो सभी काफिर हैं जो कायल नहीं इस्लाम के। कहा जाता है कि उन्होंने जब ये गिरहा लगाई तो हर तरफ से वाह वाह की आवाज़ें आई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिएगा।